नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 एनसीईआरटी का जो है प्रश्नावली 1.2 का मतलब एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ विभाज्यता के नियम है जो आप सीख लीजिए, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, मतलब आवाज गुणनखंड करने के लिए आपको आसानी होगी। तो कुछ विभाज्यता के नियम है संख्याओं के लिए, तो उसको पहले सीख लेते हैं। पहला है विभाज्यता के नियम में, पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है 2 से विभाज्यता का नियम? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या इस तरह का है, एग्जाम्पल इसका है 10, 12, 16, 18 इत्यादि, है ना। इसकी इकाई में 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो ये संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वे संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल मान लीजिए है 222, है ना। इसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग यदि हम करेंगे तो क्या होगा? 2 + 2 + 2 6/3 करेंगे, क्या होगा? 3 × 2 = 6, यानी कि इसके अंकों का जो 6 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये 222 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद है 4 से विभाज्यता का नियम। क्या है भाई? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वे संख्या 4 से विभाज्य होगी।
ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है मान लीजिए कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हम सोचते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई संख्या हम सोचें, ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या सोच लिए, तो इसका 2 अंक सोचेंगे, अंतिम 2 अंक। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं 2 अंक, ये जो है 40 है तो ये विभाज्य है ना, ये विभाज्य है 4 से, तो ये जो है पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, समझने के लिए, याद रखने के थोड़ा शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये सब ख्याल रहे। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। अगला है मेरा 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम, इसमें है यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 और 5 या 0 हो तो वे संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल है इसका 15, 205, 210 इत्यादि। ठीक है, ये थे कुछ विभाज्यता के नियम। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मेरा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि उनके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में उनके गुणनखंड का प्रत्येक जो अंक होगा वो अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसमें है पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला है, क्या है, 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 70, 2 7 14, 2 से 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35, 7 से 7 कम 7, यानी कि 140 बराबर 2 गुने 2, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया। अब है दूसरा पार्ट है मेरा, क्या भाई, दूसरा पार्ट 156। 156 को करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो
3 से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग मेरा है 12 जो कि 3 से विभाज्य है। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 से 26 दूनी 52, फिर 2 से 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 कम 13। इसका भाज्य गुणनफल क्या हुआ 156 का? 3 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 1, यही हुआ आपका आंसर, ठीक। अब है तीसरा पार्ट, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा है 38,25। पहला है विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है 2 से विभाज्यता का नियम? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या इस तरह का है, एग्जाम्पल इसका है 10, 12, 16, 18 इत्यादि, है ना। इसकी इकाई में 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो ये संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वे संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल मान लीजिए है 222, है ना। इसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 2 + 2 + 2 6/3 करेंगे, क्या होगा? 3 2 जा 6, यानी कि इस अंकों का जो 6 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये 222 भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम। क्या है भाई? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वे संख्या
तो वे संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है मान लीजिए कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हम सोचते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई संख्या हम सोचें। ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या सोच लिए तो इसका 2 अंक सोचेंगे, अंतिम 2 अंक। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं 2 अंक, ये जो है 40 है तो ये विभाज्य है ना, ये विभाज्य है 4 से, तो ये जो है पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला है मेरा 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम, इसमें है यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 और 5 या 0 हो तो वे संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल है इसका 15, 205, 210 इत्यादि। ठीक है, ये थे कुछ विभाज्यता के नियम। ठीक, आते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मेरा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि उनके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में उनके गुणनखंड का प्रत्येक जो अंक होगा वो अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसमें है पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला है, क्या है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 70, 2 7 14, 2 से 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35, 7 से 7 कम 7, यानी कि 140 बराबर 2 गुने 2, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया। अब है दूसरा पार्ट है मेरा, क्या भाई दूसरा पार्ट 156। 156, तो 156 को करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से 20 को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंकों का योग मेरा है 12 जो कि 3 से विभाज्य है। 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से 26 दूनी 52, फिर 2 से
13 दूनी 26, ठीक है। और 13 एकम 13। इसका भाज्य गुणनफल क्या हुआ 156 का? 3 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 1, यही हुआ आपका आंसर, ठीक। अड़तीस सौ पच्चीस इसको करते हैं 3825। इसलिए इसका इकाई अंक में क्या है? 5 है, तो ये 5 से ही विभाज्य होगा, है ना। 5 सत्ते 35, 3 बचा 2, 5 सत 30, 5 बचे 25, ठीक है। अब फिर 5 से वो लेते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा और 6, 25 हुआ, 5 बचे 25, 5 दिया 15। अब देखिए अंकों का जो क्या हो रहा है, 6 3 9, जो कि 3 से विभाज्य है, तो 3 से 3 बचे 15, फिर 3 से 3 17, ठीक है। तो इसका भाज्य गुणनफल क्या हुआ भाई? 3825 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17, ये हुआ इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ये है 5005, ठीक, 5005। हर एक क्वेश्चन को आपको हम एकदम आसान शब्दों में बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको एकदम जरा भी सा भी कंफ्यूजन ना हो। इकाई अंक में 5 है, तो 5 से लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए ये कटेगा किससे, अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे 7 से कटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौका 28, 7 दिया 80। अभी किससे कटेगा? अभी कटेगा 13 से, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब 11 है, 11 एकम 11, तो 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11 गुना 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। से मेरा 5वां पार्ट क्या है भाई? 7429, तो उसको थोड़ा सा समझने वाला है। 7429 है, 7429, तो ये कटेगा किससे? 17 से, 17 से कटेगा, ठीक है। 17 चौका 68, 6 बचा 2 62 हुआ, है ना। 17 तिया 51, 62 में 51 गया, कितना बचा? 11, तो हुआ 119, 17 17 19 7 से। उसके बाद 19 से 19 दूनी 38, है ना, 5 हुआ 7, 57, 19 किया 57, तो इसका भाज्य गुणनफल क्या होगा? 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका आंसर हो गया।